हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है, हमें नाम से ही समझ आ रहा है। यहाँ पर चाइल्ड को सेंटर में रखा जाता है, शिक्षा के बालक को शिक्षा के केंद्र में रखा जाता है। बालक के अनुसार शिक्षा दी जाती है। जो भी चाइल्ड की रुचियां हैं, जो भी उसका इंटरेस्ट है, जिस बैकग्राउंड से वो आ रहा है, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर बालक को शिक्षा दी जाएगी। चाइल्ड को यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। टीचर को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, शिक्षक के अनुसार शिक्षा नहीं दी जाएगी, बालक के अनुसार शिक्षा दी जाएगी और बालक की रुचियों का समर्थन किया जाएगा। सपोर्ट चॉइस ऑफ चाइल्ड, जो भी सब्जेक्ट, जो भी एक्टिविटीज़ में उसको इंटरेस्ट है, उनको सपोर्ट किया जाएगा और उन्हीं के द्वारा उसकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। बच्चों को उनके कौशलों का विकास करने के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे। जैसे कि क्या होता है, स्कूल्स में हर क्लास में कुछ 4 या 5 बच्चे होते हैं जिन्हें हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा जाता है। इसके बजाय क्या करना चाहिए कि हर बच्चे की स्किल्स के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में पहचान करनी चाहिए और उसी के अनुसार उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए उनकी स्किल्स को डेवलप करने की। जैसे कि किसी को एक्टिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी का आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा होता है, इसी तरीके से हर कोई किसी ना किसी फील्ड में अच्छा होता है, उस चीज़ की पहचान की जानी चाहिए। क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या मानता है कि चिल्ड्रन आर क्यूरियस एंड क्रिएटिव। बच्चे क्या हैं, जिज्ञासु हैं, वो हर चीज़ के बारे में जानना चाहता है। तो उन्हें उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए। क्योंकि हर बच्चे में इनेट एबिलिटी है सीखने की। तो हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये तो बच्चा सीख ही नहीं सकता या फिर इस बच्चे में कोई कमी है। कमी बच्चे में नहीं होती, कमी सिस्टम में होती है, पढ़ाने के तरीके में होती है। तो हमें बच्चों के अनुसार, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चों के अनुसार, चाइल्ड के अनुसार अपने पढ़ाने के तरीके को चेंज करना चाहिए। टीचिंग मेथड्स में डाइवर्सिटी लानी चाहिए ताकि हर बच्चे को समझ आए। फोकस ऑन चाइल्ड करंट लाइफ एंड एक्सपीरियंस, बच्चे के वर्तमान जीवन और अनुभवों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे कि क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी चाहिए कि बच्चे को जो प्रीवियस नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड वो क्या है। तो बच्चे के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी उसके जीवन के अनुभव हैं, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग है, हर बच्चे की एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। हम क्या करते हैं, 2 बच्चों को आपस में कंपेयर करते हैं कि इसके इतने नंबर आए और इसके इतने कम नंबर आए। ये समझना चाहिए कि हर किसी की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा एकेडमिक में अच्छा है तो वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो। हर किसी के अपने अलग इंटरेस्ट हैं और उनकी पहचान की जानी चाहिए और उसी के अनुसार उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या माना जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा मानती है कि चाइल्ड कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज, कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। खुद वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके, खेल खेल में, प्ले वे मेथड के ज़रिए खुद सीखते हैं। प्याजे ने भी ये कहा है कि चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट, बच्चे क्या हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं। तो उन्हें एक्सप्लोर करने के, एक्सपेरिमेंट करने के हमें चांस देने चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में टीचर का क्या रोल है, टीचर को डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज़ करना चाहिए, जिसे क्या कहते हैं, विभेदीकृत निर्देश कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि हर बच्चे के लिए अलग इंस्ट्रक्शन हो, अलग टीचिंग मेथड्स हो। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे एक ही मेथड से एक टॉपिक को समझ जाएंगे। हो सकता है कुछ बच्चे एक्टिविटी से समझें, कुछ बच्चे प्ले वे मेथड से समझें, कुछ बच्चे प्रोजेक्ट से समझें, कुछ टीएलएम से समझें, ऑडियो विजुअल एड से समझें। तो टीचर को इन सभी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। इसी को क्या कहा गया है, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अपने इंस्ट्रक्शंस में डाइवर्सिटी लेकर आनी चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड से आए हैं, हर किसी का इंटरेस्ट अलग है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, चॉइस अलग है।
तो इसीलिए टीचर को भी डाइवर्सिटी लेके आनी चाहिए अपने इंस्ट्रक्शन में, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का प्रयोग करना चाहिए। और इसीलिए इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं ताकि हर बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाए, जिसे व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम कहते हैं। टीचर का रोल यहाँ पर एज अ फैसिलिटेटर होता है, एक सुविधादाता के रूप में होता है। यानी कि जहाँ ज़रूरत हो टीचर को सिर्फ वहीं अपना योगदान देना चाहिए। जहाँ बच्चों को, चिल्ड्रन को हेल्प है टीचर की, सिर्फ वहीं अपनी हेल्प करनी चाहिए और बच्चों को खुद ही एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट करने का मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर पूरी तरीके से लेक्चर मेथड से समझाए या फिर टेक्स्ट बुक से सारी चीज़ें समझाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचर को जहाँ ज़रूरत हो सिर्फ वहीं अपना योगदान देना चाहिए। और टीचर शुड प्रमोट डिस्कवरी को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक माना गया है। बच्चों के अंदर क्या है, इनेट कैपेबिलिटी है लर्न करने की, एक्सप्लोर करने की, एक्सपेरिमेंट करने की। तो इसीलिए डिस्कवरी को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। डिस्कवरी को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? हम क्या करते हैं, होमवर्क देते हैं कि 10 लाइन इसके ऊपर लिख कर लाओ या फिर ये वाला टॉपिक याद करके लाओ। इसकी बजाय होमवर्क कैसा देना चाहिए, जो डिस्कवरी बेस हो, जिसमें बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करे, उनसे कुछ खोजबीन करे और सीखे। इस टाइप से भी शुरुआत करके हम डिस्कवरी को क्लासरूम में प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन पहले चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं थी, पहले टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी, यानी कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा, जहाँ पर केंद्र में कौन थे, शिक्षक थे। शिक्षक के अनुसार शिक्षा चलती थी। माना जाता था चाइल्ड एज अ टैबुला रासा। टैबुला रासा का क्या मतलब है कि बच्चे क्या हैं, ब्लैंक स्लेट हैं। बच्चों को एक ब्लैंक स्लेट माना जाता था कि बच्चे एक खाली स्लेट हैं, खाली बर्तन हैं, एम्प्टी वेसल हैं। टीचर को माना जाता था फुल ऑफ नॉलेज, कि टीचर के पास क्या है, बहुत ज्ञान है, और ये जो टीचर के पास ज्ञान है वो बच्चों में भरते हैं। तो इस तरह से शिक्षक केंद्रित शिक्षा में बच्चों पर ध्यान न देकर शिक्षक पर ध्यान दिया जाता था। शिक्षक के अनुसार शिक्षा चलती थी। शिक्षक एक जगह अपनी सीट पर बैठ जाते थे टीचर्स, और सारे बच्चे उनको सुनते रहते थे और आधे उनमें से सो जाते थे। तो ये है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, जिसमें क्या माना जाता है कि बच्चे क्या हैं, ऐसे खाली हैं और टीचर उनमें क्या भर रहे हैं, ज्ञान भर रहे हैं। लेकिन जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो क्या मानती है, बच्चों को एक पौधा मानती है। जिस तरह से एक पौधे का ध्यान रखा जाता है, कभी पौधे में खाद दी जाती है ज़रूरत के अनुसार, कभी पानी दिया जाता है, इसी तरह बच्चों को भी जहाँ ज़रूरत हो सिर्फ वहीं उनको हेल्प दी जानी चाहिए, लर्निंग को फैसिलिटेट करना चाहिए, ताकि वो भी एक प्लांट की तरह ग्रो कर सके। तो ये है टीचर सेंटर एजुकेशन, जहाँ पर एक जगह पर टीचर हैं और ये सभी क्या हैं, बच्चे बैठे हैं। लेक्चर मेथड के ज़रिए पढ़ाई चल रही है, एकदम शांति से यहाँ पर बच्चे बैठे हैं। कुछ को समझ आ रहा है, आधों को समझ नहीं आ रहा, लेकिन इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा टीचर के अनुसार होती है, बच्चों के अनुसार नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, जहाँ पर यहाँ कहीं टीचर है और कहीं ग्रुप में बच्चे, ग्रुप में है, हेट्रोजीनियस ग्रुप है। ग्रुप में प्लेवे मेथड एक्टिविटी के ज़रिए क्या चल रही है, एजुकेशन चल रही है। बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और खुद से लर्निंग बाय डूइंग हो रही है। ये जो टीचर सेंटर एजुकेशन थी, टीचर सेंटर एजुकेशन से शिफ्ट किया गया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर, और इसी को क्या कहा गया, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कि ये क्या हुआ, प्रगतिशील शिक्षा हुई, शिक्षा में प्रगति हुई। तो अब बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा की। तो फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहा जाता है जॉन डेवी को। ये एक प्रयोजनवादी थे, प्रैग्मेटिस्ट थे, जो प्रैक्टिकल नॉलेज पर, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देते थे। और 1896 में इन्होंने शिकागो में लैब स्कूल्स खोले थे, जहाँ पर इन्होंने बच्चों को किस तरह से नॉलेज दी, किस तरह से पढ़ाई हुई, प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पे, एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोरेशन और प्लेवे मेथड की मदद से यहाँ पर बच्चों को नॉलेज दी गई। तो जॉन डेवी को माना जाता है फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा के जनक। और ये एजुकेशन को एक ट्राइपोलर प्रोसेस मानते थे, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया मानते थे। एजुकेशन में क्या है, 3 चीज़ें हैं, एक तो टीचर हैं, एक स्टूडेंट है और करिकुलम है। और यहाँ पर करिकुलर में सारी चीज़ें आ जाएंगी, सारी एक्टिविटी, एनवायरनमेंट, करिकुलम, सिलेबस, सारी चीज़ें।
पूरी जो प्लानिंग के साथ एजुकेशन दी जाती है वो करिकुलम की वजह से दी जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर एजुकेशन को एक ट्राइपोलर प्रोसेस माना गया है। तो अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के कुछ फीचर्स की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग होती है, बच्चे करके सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ऑब्जर्वेशन होती है। इससे बच्चे की सारी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं, ऑल सेंसेस, यहाँ पर बच्चा सेंसेस से सीखेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग को यहाँ पर शामिल किया जाता है, समस्या समाधान मेथड जो है उसको शामिल किया जाता है और उसके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस की जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस की जाती है डिस्कशन मेथड की हेल्प से, सोशल स्किल्स की हेल्प से, कोलैबोरेटिव लर्निंग की हेल्प से। क्या आती है, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग आती है, बच्चे ग्रुप्स में सीखते हैं एक दूसरे से। उनमें एक तो सोशल स्किल आएगी कि समाज में किस तरह व्यवहार करना है, भाषा का किस तरह उचित प्रयोग करना है, और उसके अलावा उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी एनहांस होती है। और यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स पर ध्यान नहीं दिया जाता, टेक्स्ट बुक को महत्व नहीं दिया जाता, डे एम्फेसाइज ऑन टेक्स्ट बुक्स। तो ये हमने बात की चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, जहाँ पर किस पर ध्यान दिया जाता है, चाइल्ड पर ध्यान दिया जाता है। चाइल्ड को एजुकेशन के सेंटर में रखा जाता है। सारी चीज़ें, जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड को ध्यान में रखकर प्लान किया जाता है। और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोरेशन, प्लेवे मेथड, एक्टिविटी मेथड, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। और चाइल्ड के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को महत्व दिया जाता है, चाहे वो क्रिटिकल थिंकिंग से हो, प्लेवे मेथड से हो, कोलैबोरेटिव लर्निंग से हो, और टेक्स्ट बुक को यहाँ पर बहुत ही कम महत्व दिया जाता है, ना के बराबर। तो ये सारी बातें हमने जानी चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।